कैसे हम हमारी जो ये 5 उंगलियां है इससे पंच तत्वों की जो ऊर्जा है वो हम में ले सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो उसको संतुलित कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं उसमें पूरा जो पंच तत्व है वो इन 5 उंगलियों में समाया हुआ है। हम 5 तत्वों को हमारे 5 तत्वों की ऊर्जा हमारे अंदर क्यों ले पाएंगे? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो खुद पंच महाभूतों से बना हुआ है और उन पंच महाभूतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो सारा ब्रह्मांड इन पंच महाभूतों की देन है। ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का एक कण, एक जो कण होता है एकदम सूक्ष्म कण, वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ होता है। तो आज हम इन पंच महाभूतों के नाम के बारे में जानेंगे और विस्तृत रूप से आपको हम माहिती देंगे। तो हम पहले इन 5 उंगलियों के संस्कृत नाम जान लेते हैं। ये है अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। इन 5 उंगलियों के ये संस्कृत नाम है। तो अब इनमें कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सा तत्व रहा हुआ होता है, वो हम जानेंगे। अंगूठे में अग्नि रही होती है, इसीलिए जब भी राजा महाराजा होते हैं वो युद्ध में जाते हैं तो रानियां अंगूठे से उनको तिलक करती हैं ताकि वो जो युद्ध है उसमें अग्नि की तरह लड़ें और जीत कर आएँ। फिर ये जो उंगली होती है इसमें इसमें वायु की ऊर्जा रही होती है, इसमें आकाश होता है। ये देखिए इन 5 उंगलियों में सबसे ऊपर ये 5वीं उंगली है, ये जो आकाश है उसकी उंगली है। तो आकाश सबसे ऊंचा होता है इसीलिए ये उंगली भी सबसे ऊपर है। उसके नीचे वायु होता है इसीलिए वायु, यहाँ पर आकाश से नीचे का स्टेप वायु है। उसके बाद इसमें जो तत्व होता है वो होता है पृथ्वी। तो अब पहले आकाश आएगा, फिर यहाँ पर वायु आएगा, उसके बाद पृथ्वी। वायु के आवरण के नीचे पृथ्वी होती है इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी है। उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जल, इसका ये जो है इसमें जल का तत्व रहा होता है इसीलिए आप देखें पहला स्टेप ये आकाश, उसके बाद ये उंगली यानी कि वायु, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जल और सबसे नीचे अग्नि। तो ये अग्नि किसका रूप है? वो जो पृथ्वी का पेटाड़ होता है उसमें पृथ्वी का गर्भ, ज्वालामुखी रूप में जो अग्नि होती है वो इसका प्रतीक है, आवरण है पूरा। तो वो हमारी इन 5 उंगलियों में हम देख सकते हैं, जितने भी आवरण हैं वो सब समाविष्ट होते हैं। तो इन 5 तत्वों को हम हमारे अंदर कैसे उनकी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक काल वहीं से ही चर्चा होती आ रही है कि ये जो पंच तत्व हैं वो क्या चीज़ है और इसकी ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय लोग होते हैं वो खाना अपने हाथ से खाते हैं, तो इसका वैज्ञानिक कारण शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि ये हमारा जो 5 उंगलियां होती हैं पंच तत्वों की बनी होती है और अगर हम इन 5 तत्वों से खाएंगे तो ये जो 5 तत्वों की ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हमारे शरीर का संतुलन करेगी और उन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर है वो इससे बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। और आप देखेंगे कि जो पश्चिमी देश हैं उनके कंपेरेटिव हमको बीमारियां कम होती हैं, जबकि पश्चिमी देश होते हैं उनको ज़्यादा बीमारियां होती है। उसका कारण यही है कि हम हाथों से खाते हैं, जहां वो कांटा चम्मच से खाते हैं, अपने हाथ से नहीं खाते। और दूसरा सिर्फ ये हाथ का नहीं है, दूसरा ये है कि हमारी जो कदकाठी है, हमारा भोजन है वो और हमारा जो पंच तत्व है हम अपने हाथों से खाते हैं वो, तो उसके कारण हमारा जो जीवन होता है वो लंबा चलता है। और जो भारतीय होते हैं वो परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो शारीरिक परिश्रम भी करते हैं और मानसिक परिश्रम भी करते हैं। तो इसके लिए उनका जो शरीर होता है वो फिट होता है। और क्या होता है कि इन जो हमारे ये जो 5 उंगलियां हैं हमारे शरीर में कोई भी बीमारियां हुई हों, कोई भी बीमारियां होती है उसके 3 कारण होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष है हमारे शरीर के, तो इसके कारण ही हमारे शरीर में सब बीमारियां होती हैं। तो अब ये जब बीमारियां हुई हैं तो जब चिकित्सक हैं वो हमारे उंगलियों के पॉइंट दबाकर उस जो बीमारी है उसका समाधान करते हैं, उसको कैसे रोका जाए उस बीमारी को, उसका समाधान करते हैं। तो
5 उंगलियों से इन पॉइंट्स, इन उंगलियों में पॉइंट्स आते हैं। तो हमें अगर वायु की मतलब कि वात यानी कि वायु की कोई बीमारी हुई है तो वो जो वायु है, वायु उसकी उस उंगली को दबाकर ही हमारा शरीर का जो बीमारी होता है उसका समाधान करते हैं। हमको उसके बारे में इतनी कुछ विस्तृत माहिती नहीं है, लेकिन जो इसकी जो विस्तृत माहिती थी वो नालंदा जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में उनके जो ग्रंथ थे, हमारे वेद थे, उसमें लिखा गया है। ये हमारे जो महर्षि हैं उनके सालों की मेहनत थी जो नालंदा विश्वविद्यालय में संग्रहित की गई थी। वो हमारा दुर्भाग्य है कि आज नालंदा जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जो विश्वविद्यालय थी वो इतनी बड़ी थी, इसमें इतने सारे ग्रंथ थे कि वो लगातार 6 से 8 महीनों तक चलती रही। तो आप सोचिए कितनी बड़ी होगी, वरना कोई पुस्तकालय है, कोई विश्वविद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो कभी भी इतने समय तक नहीं चल सकती। इसके साथ हमारा जो समृद्ध आयुर्वेद था वो भी जल गया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।